बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं फिर आपसे एक यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रहा हूं जो कि रमज़ान में अफ्तारी के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। तो आम दिनों में भी आप इसे स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक चाय के साथ, लेकिन रमज़ान के लिए तो बहुत ही बेस्ट रहेगी। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है, एक एक मिनट कीमती है इसमें। तो चलें, सबसे पहले हमने लिया है मैदा, 1 कप मैदा है। तो 1 कप मैदे की रेसिपी बना रहा हूँ, तो इससे 2 लोगों की अफ्तारी बड़े आराम से हो सकेगी। इसमें 3 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करना है। पहले चम्मच से मिक्स कर लें, फिर हाथों की मदद से। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना कमेंट करना मत भूलिएगा। इसमें थोड़ी सी अब हम डाल देंगे कलवंजी, और कलवंजी जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है सेहत के लिए। और इसके साथ ही थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद अब हमने लेना है 1/3 कप पानी, 3 से 4 टेबलस्पून पानी है। तो इसको पहले थोड़ा सा डालना है, उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर थोड़ा सा ये सख्त हुआ तो इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से ज़्यादा ना डाल लें, फिर वो मैदा और डालना पड़ेगा उसमें। तो ये देखें, ये हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। जैसे ही ये बैटर अच्छे से रेडी हो जाएगा, इसको मैदे को हमने रख देना है साइड में 10 से 15 मिनट के लिए। इतनी देर में हम दूसरी चीज़ें रेडी करेंगे और इसमें जो अहम चीज़ इस्तेमाल होनी है वो है आलू। आलू सभी को बहुत पसंद होते हैं, तो हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, उनको हमने बॉयल कर लिया था। इस तरह से काट कर अगर आप बॉयल करेंगे तो बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं, टाइम की बचत हो जाती है। इसको हमने अच्छे से मैश कर लेना है, बिल्कुल ऐसे कि इसमें कोई भी गिल्टियाँ ना बचें, कोई भी मोटे दाने ना बचें। उसके बाद हमने लिया है नमक हस्बे जायका, ½ टीस्पून से कम है, और 1/3 टीस्पून काली मिर्च है। थोड़ा सा गरम मसाला है, मसाले कम रखा करें। और ये आ गया हमारे पास लहसुन का पाउडर, और इसके साथ ही कुटी हुई सुरख मिर्च हमने डाल दी 1 टीस्पून के करीब। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें हैं, और इसके साथ ही सब्ज़ धनिया इसमें डालेंगे थोड़ा सा, और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून है। अब इसको मिक्स करेंगे और इसमें ये हमने थोड़ा सा आमचूर डाल दिया। इससे क्या होगा, खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। आमचूर जो है घर पे बनाया करें, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करें। और सॉरी, हम इसमें सुरख मिर्च डालना भूल गए थे, पाउडर वाली, वो भी हमने डाल दिया है। अब आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, हाथों पे लगाना है थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ये हाथों पे हल्का हल्का चिपकता है, तो हमने हाथों पे चिपकाना नहीं है। इसको ऑयल लगाएंगे और इस तरह से ना इसके रोल से बना लेने हैं हमने, ये देखें। और इसको सभी रोल एक ही साइज़ के बनाएं। ये देखें, मैंने 3 उंगलियों का साइज़ रख लिया है, तो 3 उंगलियों के बराबर के रोल बना रहा हूँ। इससे आपको ना इसको बराबर करने में आसानी हो जाएगी। बस ये निशानी लगा लेंगे, 3 उंगलियों के बराबर बनाने हैं। ये हमारे रोल रेडी हो गए। अब हमने 1 से 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला सा पेस्ट बना लेना, बिल्कुल पतला, जैसे लेई सी होती है, इस तरह से। ये देखें, ये रेडी हो गया। और अब हमने जो मैदा शुरू में रेडी करके रखा था, मैदे का आटा गूंद लिया था, वो हमने लेना है। इस पर थोड़ा सा मैदा लगाएंगे ताकि हाथों को ना चिपके। इसको निकालेंगे, इसको 2 बार में इस्तेमाल करेंगे, आधा आधा करके। और इसको रोलर पिन या बेलन कह लें, बेलन की मदद से इसको हमने बेल लेना है। और बेलन जो है कुछ बच्चों को बहुत याद होता है, अक्सर अम्मा जब मारती हैं ना तो किचन में तो बेलन से ही मारती हैं। किस किस को बेलन से मार पड़ी है वो भी ज़रा कमेंट करें यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लाजमी है। 100 में से 90% जो लोग हैं ना, उनको बेलन से मार पड़ी होती है। अब हमने इसके किनारे जो हैं वो काट लेने इस तरह से, और जो हमने रोल बनाए थे पोटैटो के, आलू के, उसको इससे रखेंगे और इसकी ऐसे कटिंग कर लेनी है हमने। ये देखें, बिल्कुल नाप कर कटिंग करनी है ताकि ये छोटे बड़े ना हों ऊपर वाले पट्टियाँ। और अब हमने इसको रोल कर लेना है। रोल करने के बाद जो इसके किनारे हैं एंड वाले, उसको हमने जो मैदे की लेई बनाई थी वो लगा के इसको बंद कर देंगे ताकि ये खुले ना जब हमने इसको पैन में लेके जाना है। इसी तरह से हमने सारे रोल बना लेने हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं खाने में भी और दिखाने में भी, दिखने में बहुत ही प्यारे होते हैं ये। तो अब हमने क्या करना है, ऑयल ले लिया है। ऑयल हमने गरम कर लिया है, मीडियम हीट पे और गरम किया है, ज़्यादा गरम और तेल नहीं है, क्योंकि मीडियम हीट पर गरम करके उसी में हमने इनको फ्राई करना है। और इस मीडियम, ये देखें, बबल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना तेल गरम है। तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना, अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब हमने मीडियम हीट पर ही इनको लाइट गोल्डन सा कर लेना है, जैसा कलर आपको पसंद हो, जो आप बनाना चाहें। 8 से 10 मिनट लग जाएंगे इसको लाइट गोल्डन होने में, जल्दी नहीं करनी यहाँ पे। और ये देखें, ये हमारे जो हैं रोल जो हैं वो रेडी हो गए। तो अब इनको निकाल लेंगे और
ये है जी हमारे आज की रेसिपी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और शेयर भी करें, और मुझे बस याद रखा करें, चैनल को लाइक कर लिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें, कमेंट करना तो भूलें नहीं। और मुझे इस वक्त इजाज़त दें, वीडियो ख़त्म हो रही है।